सदास्तर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, पंचमा पाठ भारत महिमा जो है पांचवा पाठ, इस पाठ का हम लोगों ने पार्ट 1 में 3 श्लोक के अर्थ को जाना था। आज ये पार्ट 2 में हम लोग 2 श्लोक जो बच गया है उसके अर्थ को देख लेते हैं। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। ध्यान पूर्वक आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि श्लोक जो है इधर उधर से इसका अर्थ निकालना पड़ता है इस श्लोक का। तो श्लोक को ध्यान पूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। विशाला अस्मदीया धरा भारतीया, कहा जा रहा कि हमारे, अस्मदीया माने हमारे, अस्मदीया का मतलब होता है हमारे, भारतीय मतलब भारत की, धरा माने भूमि, हमारी भारत की भूमि, विशाला मतलब विशाल, उसके बाद रम्य रूपा मतलब रमणीय रूप वाली, उसके बाद है भव्य भूति। देखिए, भव्य भूति मतलब भव्य ऐश्वर्य वाली, और शुभा यानी कि सुंदर है। देखिए कैसे अर्थ निकल रहा है, ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि संस्कृत श्लोक में इधर उधर से अर्थ निकलता है, इधर उधर करके देता है, तो अर्थ निकालना पड़ता है सही से। तो एक एक लाइन को ध्यान पूर्वक आप लोग को समझना है कैसे मैं अर्थ निकाल रहा हूं। कहा जा रहा अस्मदीया, अस्मदीया माने हमारी, विशाला मतलब विशाल, भारतीया मतलब भारत की, धरा मतलब पृथ्वी, हमारे भारत की पृथ्वी, अस्मदीया माने हमारे, भारतीय माने भारत की, धरा माने पृथ्वी, हमारे भारत की पृथ्वी, विशाल, विशाला मतलब विशाल, रम्य रूपा मतलब रमणीय रूप वाली, भव्य भूति मतलब भव्य ऐश्वर्य वाली, शुभा मतलब सुंदर है। यहां अर्थ निकल रहा हमारी भारत की भूमि विशाल, रमणीय रूप वाली, भव्य ऐश्वर्य वाली और सुंदर है। यहां पे कहा जा रहा ऐसा, ऐसा, ऐसा माने यह, ऐसा मतलब यह, ऐसा, यह सदा, सागरे, सागरों से, वने, जंगलों से, पर्वते, पर्वतों से, निर्झरे, झरनों से, वहंती भी बहती हुई, आपगाभी च, आपगाभी मतलब होता है नदियों से, बहती हुई नदियों से, सेविता, सेविता मतलब सेवित है। ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, नहीं तो इधर उधर से गड़बड़ हो जाएगा समझने में। यह सदा, कहा जा रहा ऐसाम, ऐसाम मतलब यह, ऐसा मतलब यह, सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा, यह सदा जंगलों से, सॉरी यहाँ है सागर है, सागर है मतलब सागरों से, वने मतलब जंगलों से, पर्वते मतलब पर्वतों से, निर्झरे मतलब झरनों से, वहंती भी, आपगा भी, वहंती भी माने बहती हुई, आपगा भी मतलब नदियों से, सेविता मतलब सेवित है। अब इसका पूरा अर्थ हम लोग लिखेंगे, पूरा अर्थ मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए पूरे अर्थ को। इसका अर्थ हो जाएगा हमारी भारत की भूमि विशाल, रमणीय रूप वाली, भव्य ऐश्वर्य वाली और सुंदर है। यह सदा सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सेवित है। ये अर्थ आप लोगों को लिख लेना है। आगे आते हैं हम लोग। पहले इस पर जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए। हमारी भारतीय भूमि कैसी है? तो आंसर याद रखिएगा, विशाला, विशाल है। हमारी भारतीय भूमि कैसी है? विशाल है। तो विशाल, अब दीर्घोत्तरीय में हमारी भारतीय भूमि कैसी है? दीर्घ में क्वेश्चन है, संस्कृत में ही है, हमारी भारतीय भूमि कैसी है? तो विशाला, विशाल, रम्य रूपा मतलब रमणीय रूप वाली, भव्य भूति मतलब भव्य ऐश्वर्य वाली, और शुभा यानी सुंदर।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा हमारी भारतीय भूमि कैसी है, तो विशाला, याद रखिएगा विशाला यानी कि विशाल है। यह किससे सेवित है, हमारी भारत की भूमि किससे सेवित है, तो सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, बहती हुई नदियों से और जंगलों से सेवित है, यानी कि घिरी हुई है, चारों तरफ से घिरी हुई है, चारों तरफ से इसकी रक्षा कर रहे हैं ये। 5वां श्लोक है, जगत गौरवम भारतम, संसार का गौरव भारत है, शोभनीय सदा अस्माभि एतत् तथा पूजनीयम। कहा जा रहा कि सदा यह, एतत् माने यह सदा, अस्माभि माने हमारे द्वारा, पूजनीय मतलब पूजने योग्य है। भारत की भूमि संसार का गौरव है, यह संसार का गौरव है। कहा जा रहा कि भारत, जगत माने संसार, गौरव माने गौरव, संसार का गौरव है, भारत संसार का गौरव है, तथा यह अस्माभि मतलब हमारे द्वारा सदा शोभनीय और पूजनीय है, यानी कि भारत संसार का गौरव और शोभनीय है तथा हमारे द्वारा सदा पूजनीय है। भारत संसार का गौरव और शोभनीय है तथा हमारे द्वारा सदा पूजनीय है। समेषाम जनानाम, यहाँ के लोगों की देशभक्ति, समेषाम जनानाम मतलब यहाँ के लोगों की देशभक्ति, परादर्श रूपा सदा आवर्जनीय, आदर्श स्वरूप और आकर्षण योग्य। आदर्श रूपा, परादर्श रूपा मतलब होता है आदर्श स्वरूप, आवर्जनीय मतलब आकर्षण योग्य है या भवेद माने हो। यहाँ के लोगों की देशभक्ति सदा आकर्षणीय और आदर्श स्वरूप हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा संसार का गौरव, भारत संसार का गौरव है। अर्थ लिखिएगा, भारत संसार का गौरव तथा शोभनीय है, भारत संसार का गौरव और शोभनीय है, तथा यह हमारे द्वारा सदा पूजनीय है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति आदर्श रूपा और आकर्षणीय है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति आदर्श स्वरूप और आकर्षणीय है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। 5वां श्लोक का अर्थ लिख लीजिएगा। देखिए, इसमें भारत महिमा पाठ में जो है भारत का गुणगान किया गया है और देवताओं ने भारत का गुणगान किया है, भारत की प्रशंसा की है, भारत का गीत गाया है देवताओं ने। इसमें जो प्रथम और द्वितीय पद है, पहला और दूसरा श्लोक है, तो भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ का प्रथम मंत्र पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा मंत्र जो है या दूसरा श्लोक जो है भागवत पुराण से लिया गया है। तो पार्ट 1 में मैंने पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक का अर्थ बताया है। आइए इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, के गीत कानी गायंती, गीत कानी गायंती, के माने कौन, गीत कानी मतलब गीत, गायंती माने गाते हैं, कौन गीत गाते हैं, तो आंसर होगा देवा, यानी कि देवगण, देवता लोग गीत गाते हैं। येषाम कह प्रसन्न, प्रसन्न, येषाम इससे, कह प्रसन्न कौन प्रसन्न होते हैं, इससे कौन प्रसन्न होते हैं, तो हरि यानी कि भगवान प्रसन्न होते हैं। यम निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति, यह निर्मला यानी कि स्वच्छ मातृभूमि कैसी है, यह स्वच्छ मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है यानी कि ममता मई है। वत्सला माने ममता मई होता है। अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय पृथ्वी कैसी है, तो आंसर होगा विशाला यानी कि विशाल है। अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हमारे द्वारा सदा क्या पूजने योग्य है, तो भारतम, भारतम हमारे द्वारा पूजने योग्य है, यानी कि भारत जो है हमारे द्वारा पूजने योग्य है, पूजनीय है हमारे लिए। अब अभ्यास लिखित का क्वेश्चन है, देवाः कानी गायन्ति, देवगण क्या गाते हैं, तो गीत कानी मतलब गीत गाते हैं, गीत मतलब प्रशंसा हुआ।
जनय, ख नंबर है जनय की दृशम जन्म लब्धम, लोग किस रूप में जन्म लेते हैं? तो सुरतवात यानी देवतुल्य, देवता के रूप में जन्म लेते हैं। भारत में जन्म लेने वाले लोग देवता के रूप में जन्म लेते हैं। सुरतवात मतलब होता है देवतुल्य, देवतुल्य जन्म लेते हैं। विशाला धरा का विशाल पृथ्वी कौन है? तो भारतीय यानी भारत की पृथ्वी विशाल है। जगत गौरवम किम वर्तते, संसार का गौरव क्या है? तो भारतम यानी भारत, संसार का गौरव क्या है? तो भारत। सर्वेषां जनानां का भवेत्, सभी लोगों को कैसा होना चाहिए? तो देशभक्त होना चाहिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन है अस्माकम भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय पृथ्वी कैसी है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपके बुक का। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न संस्कृत में नहीं पूछ रहा और संस्कृत में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा, हिंदी में पूछता है, हिंदी में जवाब देना है, इसलिए इसका हिंदी में बता रहा हूं विस्तार पूर्वक। अस्माकम भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, कहा जरा हमारी भारतीय पृथ्वी कैसी है? तो कैसी है? निर्मला है, वत्सला, विशाला, रम्य रूपा, भव्य भूति। निर्मला वत्सला यानी कि स्वच्छ, ममतामयी, विशाल, रमणीय रूप वाली और भव्य ऐश्वर्य वाली, तथा शुभा यानी कि सुंदर है, शुभा सुंदर है। तालव्य स से होगा शुभा। क नंबर है भारतीय धरा कै का भी च सेविता, भारत की पृथ्वी किसके किसके द्वारा सेवित है? किससे घिरी हुई है, सेवित है भारत की पृथ्वी? तो सागर है, सागरों से, पर्वत है, पर्वतों से, निर्झर है, झरनों से, वन है, जंगलों से, वहंती भी आप गाभी च, और बहती हुई नदियों से घिरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है धर्म जाति पर भेदे विभिन्ना जना किम वहंत वसंती, धर्म जाति के भेदभाव न किए बिना विभिन्न लोग क्या धारण किए हुए वसंती माने रहते हैं? तो एकत्व भावम, एकता भाव को धारण किए हुए रहते हैं। धर्म जाति के भेदभाव न किए बिना विभिन्न लोग क्या धारण किए हुए रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा एकता भाव को धारण किए हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है के वारम वारम भारते जन्म गृहणंती, कौन बार बार भारत में जन्म लेने की इच्छा करते हैं या जन्म लेते हैं? तो देवगण बार बार भारत में जन्म लेते हैं। सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्, सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आवर्जनीय परादर्श रूपा, आवर्जनीय मतलब आकर्षण योग्य और परादर्श रूपा मतलब आदर्श स्वरूप। अगला क्वेश्चन है भारत भूमि कीदृशी अस्ति, भारत भूमि कैसी है? तो निर्मला वत्सला, स्वच्छ और ममतामयी है। निर्मला माने स्वच्छ और वत्सला मतलब ममतामयी। भारताजीरे जन्म लब्धुम सप्रिय केसाम अस्ति, कहा जरा भारत में जन्म लेने की इच्छा किनकी है? तो भारत में जन्म लेने की इच्छा किनकी है? देवताओं की, देवगण की इच्छा है कि वे भारत में जन्म ले। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग हिंदी में ही इसका क्वेश्चन आंसर कीजिएगा और याद भी रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।